Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अपने को जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक टेबल दे रखी है। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी एपी का nth टर्म अपने को निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला होगा। a क्या होगा जिसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, an क्या होगा nth टर्म ऑफ द एपी यानी कि किसी एपी का nवां टर्म, और n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म यानी कि आपको कौन सा टर्म निकालना है वो n हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखो हमारे पास कितनी टर्म्स है, an है, a है, n है और d है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स है 4 अननोन टर्म्स है, इसका मतलब है वेरिएबल्स है। तो आप क्या कह सकते हैं इन 4 में से एनी थ्री वेरिएबल, 3 इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप किसी भी फोर्थ इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। यानी कि आपको a दे दे, n दे दे और d दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं an निकाल सकते हैं। अगर अपने को an, a और n दे दे तो हम d निकाल सकते हैं। यानी कि इन 4 में से कोई 3 आपको रिपीटेड किसी भी तरह से आपको 3 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप फोर्थ वन निकाल सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट दे रखा है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, देन फाइंड आउट द nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब है अपने को कौन सा टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू हो गया 8। तो बेटा 8th टर्म अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है बताइए 7, n माइनस वन, n की वैल्यू आपकी दे रखी है तो 8, तो 8 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपके 3, तो यहां यूज कर लेंगे 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिए 7 प्लस 8 माइनस वन करोगे तो कितना हो गया 7 इंटू 3। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 और 7 को ऐड करोगे तो कितना मिल गया 28। ये आपको क्या मिल गई है इस एपी का 8th टर्म, कितना हो गया 28। ठीक है, ये तो बहुत आसान था क्योंकि इसमें a, d और n दे रखा था और आपको an यानी कि a 8th निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, a इज इक्वल टू माइनस 18, d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 10 है, और an की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो इसकी nth टर्म है वो क्या हो जाएगी 0। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। देखो भाई, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आगे आने वाले एक्सरसाइज 5.3 जब अपन करेंगे तो वहां पर क्या होगी वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को आप इस तरह से लिखेंगे और यही फॉर्मूला और यही अपने पास प्रोसेस होगा, तो वो भी वो आसान बन जाएगा। यहाँ पे अच्छे से समझे, nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए a की वैल्यू कितनी है, nth टर्म दे रखी 0, इसका मतलब an की जगह मैं रख सकता हूं 0। ठीक है, a की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो ये तो है देखो 0, 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस वन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 9d। इज इट क्लियर। अब यहां से माइनस का 18 जब आपने ट्रांसफर किया तो कितना हो गया प्लस 18 और ये इधर हो गया 9d। क्लियर है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है d की। तो ये 9 डिवाइड में कहा जाएगा 18 के, 18 अपॉन 9 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2, d इज इक्वल टू 2। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें आपको an की वैल्यू दे रखी है -5। an इज इक्वल टू होता क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू आपको नहीं पता, वैसे ही आप रखिए a को, n माइनस वन, n की वैल्यू 18, 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3। मैंने ब्रैकेट में रखा -3 को। ये अगर ब्रैकेट ना रखूं तो जल्दबाजी में हम इसको ऐसे -3 भी पढ़ सकते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ये जो है -3 मल्टीप्लाई में। अब यहां पर देखिए -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 इंटू माइनस के 3। ठीक है, अब -5 इज इक्वल टू a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 17 3 जा 51, माइनस का हो गया 51।
तो माइनस के 5 और माइनस के 51 इधर आएगा, तो प्लस का 51 हो गया इज इक्वल टू ए। 51 प्लस के हैं, माइनस का ये है, तो कितना हो गया प्लस का 46। 51 माइनस 5 करेंगे तो 46। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए की, यानी इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 46 है। फिफ्थ देखिए इसका पार्ट, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और आपको डी निकालना है। ठीक है, ये डी नहीं है, यहां पर ए एन होगा। तो देखिए भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने फॉर्मूला पुट करो। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू है 3.5, एन माइनस 1 करेंगे तो एन की वैल्यू है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। ओके, अब यहां देखो आप, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 इंटू में क्या है 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 0। तो ए एन की वैल्यू आ चुकी है आपके 3.5, यानी इस एपी का फर्स्ट टर्म है वो 3.5 है। और अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ना तो कुछ ऐड हो रहा है और ना ही कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वही टर्म आगे रिपीट होगा, 3.5 3.5 3.5। तो वो जो 105 जो फिफ्थ टर्म होगा वो भी कितना होगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो दे रखा है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, यानी इस एपी का अपने को 30th टर्म यानी कि 30वां टर्म अपने को निकालना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 10 हो गया, डी इज इक्वल टू होता है आपका a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकंड टर्म है अपना d इज इक्वल टू 7 है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आपको कितना मिल गया माइनस के 3 मिल गया। अब आपको क्या करना है 30th टर्म, तो 30वां टर्म क्या हो जाएगा a प्लस, देखो एक चीज याद रखना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी का nth टर्म। तो आप देखो n की जगह यहां पर कितना होता है n माइनस 1 होता है, यानी कि n से एक कम होता है। वो किसका गुणज मल्टीपल होता है, d का होता है। तो हम जब भी अपने को 30th टर्म निकालना हो तो n की जगह यहां पर कितना आता है n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 29d। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कब पॉसिबल है, जब आपको n की वैल्यू पता हो। n की वैल्यू, n का मतलब यहां पर कितना है, n की वैल्यू है 30 दे रखा है। जब आपको n पता हो तो जब भी आपको 30th टर्म निकालना हो तो a प्लस 29d लिख दो। 10th टर्म क्या होगा a प्लस 9d, एक कम कर देना चाहिए। तो ये हो गया आपका a30 इज इक्वल टू a, इसका फर्स्ट टर्म है 10, 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है। तो 30th टर्म इज इक्वल टू 10, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 29 3 तो ये हो जाएगा आपका 87 और माइनस 87 प्लस 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 77। ये हो जाएगा उस एपी का 30th टर्म। उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उसमें से चूज कर लो कि माइनस 77 कहां पर है। 11th इसका सेकंड का सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी इस एपी का 11th टर्म निकालना है। तो पहले आप a की वैल्यू माइनस 3 है, n की वैल्यू क्योंकि अपने को 11th टर्म निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालनी है a11 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस AP का अपने को निकालना है d, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। अब बताइए a2 कितना हो गया, a2 का मतलब है माइनस 1/2, सेकंड टर्म ऑफ द AP। तो माइनस है फॉर्मूले का, a1 खुद माइनस का 3 है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 के अपॉन में 1 किया आपने और इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 की टेबल 2 में बन जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस 1 की टेबल 2 टाइम, 2 3 जा हो गया 6। अब देखो 6 माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 5/2, तो ये आ गया d। और जैसे आपके पास d आ गया, अब आप निकाल सकते हैं 11th टर्म ऑफ द AP। तो a प्लस यहां n-1 करेंगे तो कितना d आएगा 10d। मैंने क्या कहा आपको, जब भी n की वैल्यू पता हो तो आप यहां पर डायरेक्ट क्या लिखें, n यहां से कम कर दें। 11th टर्म पूछा है तो a प्लस 10d, तो a11 इज इक्वल टू
फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 5/2। 11th टर्म इज इक्वल टू -3, ये 2 की टेबल देखो 5 टाइम 10 में, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। 11th टर्म इज इक्वल टू 25 माइनस 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 22 हो जाएगा। इस एपी का 11th टर्म जो है वो 22 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 4th के बाद के जो हैं, ये कंप्लीट जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने को इस फॉर्मेट में लिखना ही होगा। तो ये प्रैक्टिस है ना, वहां पे आगे काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है, आपको बॉक्सेस दे रखे हैं और इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए कहा है, और ये कहा है कि ये जो सीरीज है वो आपके एक एपी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो भाई, ये a इज इक्वल टू दे रखा है 2, सेकंड टर्म आपको निकालना है यानी कि ये बॉक्स है, अपने को नहीं पता। ये है इसकी थर्ड टर्म कितना है? 26। इस बॉक्स का मतलब ये है। अब इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये जो है ना, दो नंबर के बीच वाला, अगर सीरीज के दो टर्म्स के मिड टर्म अपने को निकालना हो, और कौन सी सीरीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप इसमें मीन निकाल सकते हैं। मीन का मतलब दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया देखो 28/2 इज इक्वल टू 14। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। जब दो टर्म के बीच वाला टर्म आपको मिड टर्म निकालना हो तो दोनों टर्म्स को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ये क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। अब अगर हम दूसरा तरीका अपनाएं, अपना वाला, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अपने को निकालना है a2, और आपको पता ही है a2 क्या होता है? a प्लस डी। a2 का मतलब सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म के लिए d कितना आता है? 1 टाइम आता है, तो a प्लस डी हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है? a3 का मतलब होता है a प्लस 2d। मैंने आपको पहले ही कहा है n से एक यहां पे कम कर देना चाहिए। थर्ड टर्म है तो 2d लिख दिया, और वैल्यू दे रखी है 26। अब ये a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, a कितना है? 2। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 और प्लस का 2 उधर गया तो माइनस में, तो 2d इज इक्वल टू 24 और d इज इक्वल टू 24। ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड कितने टाइम आया? 12। ये d की वैल्यू आ गई 12। अब आपको क्या चाहिए? a2 चाहिए। a2 का मतलब होता है a प्लस डी, तो a की जगह हम रखेंगे 2 और d की रखेंगे हम 12, तो a2 की वैल्यू कितनी आई है? 12 प्लस 2 की वैल्यू 14। तो भी आपका आंसर वही आया जो हमारा पहला अरिथमेटिक मीन, यानी कि दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करने पर। ओके, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सेकंड देखिए, ये इस एपी का फर्स्ट टर्म है जिसको अपन केवल a भी कह सकते हैं। ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। अब आपको क्या क्या दिए हुए हैं? आपको a2 दे रखा है 13 और a4 दे रखा है 3। ठीक है, अब a1 और a3 अपन अभी निकाल लेंगे। कैसे? a2 का मतलब होता है a प्लस डी, आपको पता है ना, d से जो nth टर्म्स है उससे a कम होता है। ये इज इक्वल टू 13 हो गया। और ये देखो a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। इन दोनों को साथ साथ रखिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये आपको मिली है देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपना थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है। तो यहां से देखो इसको एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, साइन चेंज। जैसे ही साइन चेंज किया तो देखो a से a कट हो गया, प्लस a से माइनस a कट, d माइनस 3d तो माइनस का 2d, और 13 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का आएगा 10, तो d इज इक्वल टू 10, माइनस का 2 d से मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 की टेबल 10 में 5 जा, और वो भी कैसा? माइनस। d की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? अच्छा, d की वैल्यू अभी 5 आई है, लेकिन अपन जब भी अपने को तो अभी तक a भी निकालना है, तो क्या करेंगे? ये अपने नाम दी है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है,
तो a प्लस डी की जगह रख दो आप माइनस के 5 इज इक्व टू 13, a इज इक्व टू 13, माइनस का 5 ट्रांसफर किया तो कैसा हो गया, प्लस का 5 हो गया, और 13 और 5 कितना आता है 18। a की वैल्यू 18 आ चुकी है, और जैसे ही a की वैल्यू 18 आई है तो आपका फर्स्ट टर्म a1 यानी कि a इक्व टू कितना आ गया 18 आ चुका है। अब आपको कौन सा निकालना, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a की जगह अपन पुट किसको करेंगे, 18 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 2 इंटू डी की वैल्यू आपके कितनी आ रखी है -5, तो -5 को पुट करोगे तो ये आई है थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी। 18 माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, तो a3 इज इक्व टू 18 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इस एपी का थर्ड टर्म 8 है। तो हमारा ये पहला बॉक्स है वो a की वैल्यू 18 आया है, और ये जो बॉक्स है a3 जो है वो 8 आया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी में लिखें, अच्छे से मिलाएं, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर इसका 4th देखिए, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, बीच में जो है आपको 4 बॉक्सेस दे रखे हैं। इसका मतलब अपने को इस एपी के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, ये है हमारा a1, ये a2, a3, a4 और a5। a1 को ही a कहते हैं, a1 को ही a है, सी सेल्फ अंडरस्टूड है, उसमें 1 लगाने की अपने को जरूरत नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इस एपी का फर्स्ट टर्म -4 है। ठीक है, यहां देखिए ये कितना है, ये कौन सा टर्म है, ये 6th टर्म है ना। तो आपका 6th टर्म होता क्या है, a प्लस 5d नहीं होता है क्या भाई, यहां पर n माइनस ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 करेंगे तो n की जगह कितना रखना 6, तो 6 माइनस 1 करोगे तो 5 ही आएगा। इस n से d एक कम हो गया तो a प्लस 5d, तो पुट कर दो ना यहाँ पे। a 6 की वैल्यू आपको पता है 6 है, a की वैल्यू आपको पता है -4 है, और इनटू में पड़ा है प्लस में पड़ा है 5d। तो ये देखिए 6 अपनी जगह पे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोजिशन जब भी करते हैं -5 4 को ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये +4 हो जाएगा, और ये है 5d। 6 + 5 4 इज इक्व टू 10 इज इक्व टू 5d। यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी, d के मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड में जाएगा, किसके डिवाइड में जाएगा 10 के डिवाइड में जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, क्योंकि 5 की टेबल 10 में 2 टाइम। अब d आपका 2 आ गया, a कितना है -4। अब आपको जो निकालना वो निकालो, क्या क्या निकालना देखो। a2 आप कहोगे सर a प्लस डी, a की वैल्यू है आपका -4, d की वैल्यू है आपकी 2, तो माइनस के कितने आ गए 2 आ गए, a2 आ गया। निकालना है आपको a3, ये कितना हो जाएगा a प्लस 2d होगा, तो a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है, प्लस का 2 है ना, कितना हुआ -4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, इसका थर्ड टर्म आ गया 0, यानी ये अब टर्म आ गया 0, ये टर्म कितना आया -2 आया। तो क्या हम आगे के ऐसे टर्म नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं ना। जैसे आपको a4 निकालना होगा तो हम इस बार a प्लस 3d कर देंगे, a5 निकालना होगा तो a प्लस 4d कर देंगे। आई होप आगे के दोनों टर्म्स आप निकाल लोगे। 5th पार्ट देखिए इसका, इसमें आपको a नहीं पता, a2 दे रखा है, a3 नहीं पता, a4 नहीं पता, a5 नहीं पता, और क्या दिया हुआ है a6 दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन हो गया ये वाला, दो आपको टर्म दे रखे हैं, दोनों से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी, और एलिमिनेशन मेथड से अपन a और d की वैल्यू निकालेंगे और आगे के टर्म्स निकालेंगे। एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, ये है देखिए आपको a2, ये होता है a प्लस डी होता है ना, तो a2 की वैल्यू दे रखी 38, चलो अपन रख देते हैं। अच्छा a की वैल्यू भी तो अपन जानते हैं, नहीं जानते, ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ये a प्लस डी जो है आपका a2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 38 है। अब आपको पता है a6, तो a6 कितना होता है a प्लस 5d, और वो कितनी है -22। कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे,
क्योंकि दोनों ही ए पॉजिटिव है, दोनों ही डी पॉजिटिव है, किसी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक कैंसिल आउट होंगे। तो ये देखो अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जैसे कैंसिल आउट हुए तो ये देखो ऊपर डी है, नीचे 5d है, वो भी कैसा है, माइनस का, तो यहां रह जाएगा माइनस के 4d। और यहां मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी माइनस था। जैसे ही आपने क्या किया, साइन चेंज किया, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। अब देखो 38 प्लस 22 ये कितना आ गया, 60। तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4 की टेबल 15 टाइम, और वो भी कैसा, माइनस। तो आपके पास d की वैल्यू आई है माइनस के 15। यहां पुट कर दो, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट, यानी हम d की वैल्यू कितनी पुट करने हैं, -15 करने वाले हैं पुट। तो ये है देखिए आपकी a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38, और ये माइनस वाला 15 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 38 प्लस 15 कितने हो गए, 48 और 5 53। आपके पास a यानी कि 53 आ गया, d पड़ा है बेटा। अब आप a3 a4 a5 सारे निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, अपने को निकालना है a3, तो क्या करोगे, a प्लस 2d। a4 निकालोगे तब आप कर दोगे a प्लस 3d। पुट कर दो वैल्यू, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 15। तो कितना हो गया, 53 माइनस 15 टू जा 30, तो ये हो जाएगा 23। तो ये आपका ये वाला टर्म आ गया 23, है ना। तो ऐसे ही आगे के a4 और a5 भी आप निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 4th और नेक्स्ट जो है 5th सिमिलर क्वेश्चन है। क्या दे रखे हैं, इसमें तो पूछा है कि इस AP का ये 78 जो है वो कौन सा टर्म है, ठीक है। और 5th क्वेश्चन में सेम यही दे रखा है, डॉट 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 78 दे रखा है। तो 78 की जगह वहां नंबर चेंज होगा, तो वहां क्या पूछा हुआ है, इस AP में कितने टर्म हैं। तो बेटा कितने टर्म निकालने हैं, यानी n निकालना है, या इस AP का 78 कौन सा टर्म है, तो आप कहोगे nth टर्म है, तो भी आपको क्या निकालना है, n। यानी कि इस क्वेश्चन करने का मतलब है आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो सबसे पहले इस AP का फर्स्ट टर्म आपने लिखा 3, d आपने लिखा a2 माइनस a1, a2 यानी 8 माइनस a1 की वैल्यू 3, d आ गया आपके पास 5, ठीक है। लास्ट में 78 है, मतलब उसका nth टर्म 78 है। कौन सा टर्म है, तो आप कहोगे nवां टर्म, तो nth टर्म कितना है, 78 है। तो आप an इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास a आ गया, d आ गया, an आ गया। तो an वाला आपके पास फॉर्मूला है ना, क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an की जगह पुट करो 78। वहां क्वेश्चन नंबर 5th में आपको यहां AP दे के लास्ट में 105 दे रखा है, तो आप लिख देना वो 105 यानी कि 105 जो है वो कौन सा टर्म है, nवां टर्म है। तो वैल्यू तो ऐसे ही पुट करोगे, a की जगह आपको पुट करना है 3, n आपको नहीं पता क्योंकि आपने खुद ने कहा है कि लेट अस कंसीडर दैट 78 इज द nth टर्म ऑफ द AP, यानी n अपने को नहीं पता, लेकिन d तो पता है ना, तो d की वैल्यू रखेंगे हम 5। 78 इज इक्वल टू 3। अब यहां पे दो तरीके हैं, क्या तरीका है, या तो आप 3 को पहले ट्रांसफर कर दो इधर, जैसे देखो ये 78 प्लस वाले 3 को आपने इधर ही भेज दिया, तो ये कितना आया देखिए n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 78 माइनस 3 करोगे तो कितना है 75 इज इक्वल टू ये है n माइनस 1, और ये इंटू वाला 5 है वो कहां पे आएगा, डिवाइड में आएगा ना। एक टर्म और लिख देते हैं अपन, तो 75 ये 5 को भेज दिया मैंने डिवाइड में, तो इधर कौन रह गया n माइनस 1। 5 की टेबल कितनी बार गई, 15 टाइम, 15 5 जा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 आया, तो n इज इक्वल टू 75 माइनस का 1 ट्रांसफर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहां 15 है भाई,
ठीक है ना, यहां थोड़ा सा करेक्शन। तो 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 करोगे तो 16, यानी आप कह सकते हो 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी। फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि इस एपी का 200 जो 5 है वो कौन सा टर्म है, इस एपी का कौन सा टर्म है वो 205 हो जाएगा। तो आप कहोगे ए इसका 7 है, डी इज इक्वल टू होता है A2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6 आ गया। और ये जो 205 है ना वो अपन कहेंगे nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म, तो इसका मतलब an हो गया। तो an की वैल्यू आप जानते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है आपकी 205। पुट कीजिए a इज इक्वल टू 7, n आपको नहीं पता, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 205। देखो लास्ट वीडियो में, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 7 को ट्रांसफर किया था ना, इस बार अपन दूसरे तरीके से करते हैं। 7 प्लस इस 6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 6 इंटू एन 6n माइनस 6 1 जा 6, ऐसे भी कर सकते हो। क्या हुआ देखिए, ये 6n तो अपनी जगह है, 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 7 माइनस का 6, तो प्लस का 1 बच जाएगा। और यहां पर कितना है 205, आपको वैल्यू निकालनी 6n, तो 205 प्लस का 1 उधर गया तो ट्रांसफर होते ही माइनस हो गया, कितना आया है 204। वैल्यू निकालनी है n की, तो 204 में डिवाइड किसका करोगे, 6 का, 6 3 जा 18, या रिमेनिंग है 2, 2 के आगे आपके 4, 24 हो गया, 6 4 जा, यानी n इज इक्वल टू 34। तो आप कह सकते हो इसका 34th जो टर्म है, 34th टर्म वो कितना है 205 है। या यूं कहूं, वो कह दे कि इस एपी में कितने टर्म हैं, तो आप कह सकते हो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। आगे समझ में, ये कहिए सेकंड में करना आपको, a इज इक्वल टू 18, d आपको निकालना यहां से, ये देखो थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, सिंपल बना लो पहले। तो ये लिखा मैंने a2 माइनस a1, यानी a2 मतलब 15 2 जा 30 और प्लस 1 करेंगे 31 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 1। देखो भाई 15 2 जा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 30 और ये प्लस का 1 31 अपॉन 2। तो d इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया इसके 2, 2 का 2 में डिवाइड 1 जा 1 इंटू 31 31 माइनस 1 का 2 टाइम 2 इंटू 18 करेंगे 18 2 जा 36, तो वैल्यू आई है माइनस 5 अपॉन 2, 36 माइनस 31 माइनस का 5 रह गया, तो आपका d आ चुका है माइनस के 5/2। अब आपको निकालना है ये वाला, ये कौन सा टर्म है माइनस 47, क्योंकि पूछा उसने ये है इस एपी में कितने टर्म है, तो हमने कहा था इसके अंदर n टर्म है, तो लास्ट वाला टर्म कौन है an, वो कितना है माइनस 47। समझ में आई ना बात, अब तो समझ में आओगे। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। a की वैल्यू 18, n आपको नहीं पता, d की वैल्यू है माइनस 5/2, थोड़ा ध्यान रखना माइनस में रखा है, ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस का 47। अब क्या किया देखो, मैंने इस टर्म को वैसा ही रखा है, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47, और ये प्लस का 18 है, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये भी कितना हो गया माइनस का 18 हो गया। देखो भाई दोनों ही माइनस के है ना, तो आंसर तो माइनस में आएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होता है। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात हो, दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहता है साइन, नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया देखो 47 और 18 की जगह आप 20 ऐड कर लो, 67 माइनस 2 कर लो, तो यह आ जाएगा 65। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू, याद रहे इधर कितना है देखो 65। अब इधर जो है ये 5/2 जो ट्रांसफर करेंगे, तो देखो यहां माइनस का 5 मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में चला गया, डिवाइड वाला 2 है वो मल्टीप्लाई, यानी कि 5/2 को जब ट्रांसफर करोगे तो वो 2/5 बन जाता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया पहला काम, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, 5 की टेबल
65 में 13 टाइम आ जाएगी, 13 5 जा 65, इनटू है 2, तो 13 2 जा 26, तो n इज इक्वल टू 26 माइनस 1, ट्रांसफर किया तो कितना हो गया +1, तो n की वैल्यू 27, इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म हैं 27 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, आपके लिए हिंट दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन है ना, तो उसमें ये दे रखा है, जैसे यही क्वेश्चन है तो उसमें ये दिया हुआ है कि क्या इस एपी का ये जो 205 है कोई टर्म है या नहीं, चेक वेदर द टर्म 205 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, यानी इस बार अपने को चेक करना है। इसका मतलब ए आपको पता है, डी आप निकाल लोगे, तो हम कहेंगे हाँ इस एपी का nth टर्म क्या है 205 है। तो देखो जैसे ही nth टर्म माना तो n की वैल्यू कितनी आई है 34, तो आपने कहा 34th टर्म है। उसमें क्या होगा, अगर n की टर्म यहां पर कोई एक फिक्स डिजिट आता है, कौन सा आता है, एक पॉजिटिव वोल नंबर कह सकता हूं या नेचुरल नंबर कह सकता हूं, तब तो आप कहोगे ये क्या है उसका टर्म है। अगर यहां फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म आ गया फ्रैक्शन, यानी कि नेचुरल या वोल नहीं है, तो आप कहोगे वो उस एपी का टर्म नहीं है। वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके कॉपी में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।